आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका ने सपोर्ट किया है फिर से इंडिया को। जो वेदांत पटेल हैं, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरी इनफैक्ट, उन्होंने ये कहा है कि देखिए प्रेसिडेंट यानी कि जो बाइडेन ने ऑलरेडी क्लियर किया है और हम भी ये क्लियर करना चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन होना चाहिए। हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और अब हमको आज के दौर के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए ताकि चीज़ें ठीक रहें। तो बिल्कुल यूनाइटेड नेशन का जो रेजोल्यूशन है उसको चेंज करना ज़रूरी है, रिफॉर्मेशन करना ज़रूरी है। यहाँ पे पूछा गया था भारत की परमानेंट सीट के बारे में। अब आपको याद होगा कि अभी कुछ ही महीने पहले एलॉन मस्क ने कहा था कि भारत को परमानेंट यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि अजीब बात है कि सबसे पॉपुलस कंट्री को अभी तक यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट नहीं मिली है, ये एब्सर्ड है। हमारा डायस्पोरा भी सबसे आगे है, आपको पता है। इंडियंस ने पूरी दुनिया में झंडे गाड़े हैं। पर्दे के पीछे तो इंडियंस ही है ना, बिजनेसमैन से लेकर साइंटिस्ट से लेकर डॉक्टर तक। G20 में जब जो बाइडेन आए थे सितंबर में, तो उन्होंने भी भारत की परमानेंट सीट के बारे में बोला कि भारत को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। अब देखिए इसमें क्या पेच है। पहली बात तो भारत को परमानेंट सीट मिलेगी कैसे, और अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है। अमेरिकन डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन है इस समय। चाइना रशिया पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका को काउंटर किया जाए। कल मैंने आपको एक लेक्चर बताया था, लिया था, आपने देखा कि नहीं देखा, देखिएगा ज़रूर। लेक्चर देखने से याद है कि भाई क्राइम अफेयर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे। आज एक और कहानी के साथ हम हाजिर होंगे। कमज़ोर दिल वाले बिल्कुल भी इसको ना देखें। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है क्राइम अफेयर्स का। सलमान खान की बात हमने परसों की थी, कैसे शूटिंग अनफोल्ड हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यूनाइटेड नेशंस की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो कल मैंने आपको बताया था कि चाइना ने रिश्वत दी है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 2 प्रेसिडेंट को रिश्वत दी गई है और अपने हिसाब से चाइना ने इंस्टीट्यूशन को मैनिपुलेट किया है। कल बताया था, जिसमें कोविड रिपोर्ट्स की बात करें कि लैब से लीक है नहीं है, उसको भी खत्म किया है। तो यहां अगर बात करते हैं तो भारत की दावेदारी बड़ी मजबूत है और बहुत पहले से है। आपको बता दूं कि शुरुआत में जो 51 फाउंडिंग मेंबर्स थे ना, उसमें से भारत एक था। ये उस समय का मैप है, ठीक है। तो ये अखंड भारत आपको दिख रहा है, तो इतना बड़ा था इंडिया। तो उसमें से भारत एक था 51 फाउंडिंग मेंबर्स में, जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ठन गोपाल, ऐसा बोला जाता है कि जवाहरलाल नेहरू को परमानेंट सीट ऑर्डर की गई थी, बट उन्होंने उसको चाइना को दे दी। हालांकि इसके ठोस साक्ष्य नहीं मिलते अभी तक। हो सकता है वर्बली कम्युनिकेट किया हो। 1962 में पार्लियामेंट सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि ये बिल्कुल बकवास है, हमको कोई भी परमानेंट सीट ऑफर नहीं की गई थी, ठीक है ना। ऐसा नहीं हुआ था कभी भी। तो हालांकि अगर की गई थी तो लोग इसको बहुत स्ट्रैटेजिक ब्लंडर बताते हैं, बहुत बड़ी। ग्वादर भी भारत को ऑफर किया गया था, ये तो खैर रिकॉर्डेड है। ग्वादर भी भारत को ऑफर किया गया था, आपको पता है। ओमान के जो राजा थे उन्होंने बोला था कि ग्वादर ले लो भारत, गिफ्ट के तौर पे, क्योंकि वो उसको संभाल नहीं पा रहे थे। खैर पाकिस्तान ने इसको बहुत पैसे में खरीदा 1958 में, तो ये हुआ था। ये सब सारी चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो भारत के लिए सही हो जाती, बट ठीक है, जो है सो है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो भारत फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था, लेकिन उसके बावजूद भारत को कभी वो दर्जा मिला ही नहीं जो उसको मिलना चाहिए था। इंडिया का पूरी दुनिया में इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है और आज भी है, ठीक है। इंडिया जब भी अपनी फुल पोटेंशियल पे आया है तो सबकी बैंड बजा दी है। एक समय इंडिया बहुत ताकतवर हुआ करता था, पूरी दुनिया भारत आती थी। जब यूरोप चड्डियों में घूम रहा था, अमेरिका को बसा भी नहीं था, तो भारत डेवलप्ड हो चुका था। तो ये बिल्कुल सच्ची बात है और उस पर कोई छुपाने की बात तो है नहीं, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं आपसी झगड़ों में लालच ने हमको नीचे ढकेल दिया। बट कोई बात नहीं, फिर से हम उस स्तर को पाएंगे, तो उसमें यूनाइटेड नेशन एक बड़ा रोल प्ले करेगा। यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट, आपको पता है कि अभी खाली 5 परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है ना। तो अमेरिका उसमें से एक परमानेंट मेंबर है, फिर यूके जो है वो परमानेंट मेंबर है, फ्रांस जो है वो परमानेंट मेंबर है, इधर चाइना और रशिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 जीता था। कई बार मैं यूनाइटेड नेशंस की बात कर चुका हूं। तो अब ये दोनों परमानेंट मेंबर, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे अंग हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, बहुत सारे हैं, बैंक्स हैं उनके। लेकिन सबसे जरूरी इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल मतलब जो पूरी दुनिया की सिक्योरिटी को देखती है। भारत को क्यों परमानेंट मेंबर बनना चाहिए? सबसे पहली बात तो, पहली चीज कि भारत की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। पूरी दुनिया में इस समय हम 140 करोड़ के आसपास है, तो भारत की पॉपुलेशन इस समय सबसे ज्यादा है। और भारत जो है
इकोनॉमिक तौर से भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, जियोपॉलिटिकली भारत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पावर के रूप में उभर रहा है, ठीक है ना। बैलेंस ऑफ पावर में भारत की भूमिका बहुत ज़्यादा रहेगी। यूनाइटेड नेशंस के लगभग हर प्रोग्राम में भारत ने अपने कॉन्टिजेंट भेजे हैं। पीस कीपिंग फोर्स में यूनाइटेड नेशंस की भारत ने अपने कॉन्टिजेंट सबसे ज़्यादा भेजे हैं। महिलाओं को सबसे ज़्यादा डिप्लॉय किया, जो महिलाएं फौजी हैं, महिलाएं सोल्जर्स हैं। तो भारत ने जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में, उनमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है। भारत ने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की है जिससे पूरी दुनिया को प्रॉब्लम हो। भारत न्यूक्लियर स्टेट है और भारत एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट जो है वो रहा है, ठीक है ना। तो एक दुनिया में जितनी भी बुरी चीज़ें हुई हैं, भारत उसके खिलाफ खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए और आज के ग्लोबल सिनारियो में भारत को अब नज़रअंदाज तो कर नहीं सकते। अब अमेरिका जो है वो इसको सपोर्ट करता है कि हाँ भारत को परमानेंट सीट मिले, लेकिन क्या परमानेंट सीट मिलना इतना आसान है? जवाब है नहीं। वीटो पावर बड़ी डेंजरस है। वीटो मतलब कि एक ने भी ना कह दिया तो वो रेजोल्यूशन खत्म। अब यूनाइटेड नेशंस में या तो ये वीटो पावर को खत्म किया जाए, जैसे अभी अमेरिका एक रेजोल्यूशन लेके आया था कि जो वीटो पावर अगर आप यूज़ करेंगे तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि क्यों की। मतलब सारे जो 5 मेंबर्स हैं, किसी ने भी अगर वीटो पावर यूज़ की है, जैसे आप अभी चाइना, साजिद मीर को आतंकवादी घोषित करने की बात थी तो चाइना ने वीटो कर दिया। तो भारत ने बोला, अमेरिका ने बोला कि इसको आप एक्सप्लेन करिए, ये रेजोल्यूशन अगर पास हो जाता तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन इसको भी वीटो कर दिया, ठीक है। तो वीटो को ही वीटो कर दिया। तो आप ये समझिए कि यहां ये बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आर्टिकल 108, 109 में इसको भी, इस तरीके के रिफॉर्मेशंस को भी वीटो किया जा सकता है। देखिए, चाइना कभी ये होने देगा ही नहीं। चाइना को हटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है बाकी 4 सपोर्ट कर दे, रशिया सपोर्ट कर देगा, अमेरिका ऑलरेडी सपोर्ट में, फ्रांस और यूके भी सपोर्ट कर देगा, लेकिन चाइना कभी भी यूनाइटेड नेशंस में भारत को नहीं घुसने देगा। वो परमानेंट मेंबरशिप नहीं भारत की आएगी, तो बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन का चार्टर ऐसा है कि उसको अमेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो ऐसा बनाया ही गया है कि आप उसको अमेंड ही नहीं कर सकते, आप उसको भी वीटो कर सकते हो। ओके, तो मेंबरशिप मुश्किल रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 5 जो देश हैं उनकी सहमति लेनी पड़ेगी और इसमें सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो चाइना है। फिर हमको यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप कैसे मिल सकती है? जवाब है रशिया। जवाब है रशिया। देखिए, रशिया जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में रशिया के ऊपर बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है। यूनाइटेड नेशंस में रशिया को हटाया जाएगा, क्योंकि रशिया वॉर में है, ठीक है, वॉर में है। हालांकि जैसा कि हमने बताया कि इन 5 मेंबर्स की सहमति लेनी पड़ेगी, बट रशिया वॉर में है और रशिया वो सारे नियमों को तोड़ रहा है, रूल बेस्ड ऑर्डर को तोड़ रहा है, वो सारे नियमों को तोड़ता जा रहा है जो कि यूनाइटेड नेशंस ने बनाए, ठीक है। भले ही रशिया पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो हो सकता है आगे आने वाले समय में रशिया को हटाने की मांग की जाए, और होगा, क्योंकि अगर ये नहीं रुका, व्लादिमीर पुतिन नहीं रुके, तो रशिया का यूनाइटेड नेशन से विदाई तय है। उस समय भारत सबसे प्रबल दावेदार होगा। लेकिन सिर्फ भारत की बात दोस्तों यहाँ पे नहीं है। जैसे यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो अफ्रीका का कोई भी देश यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर नहीं है। G4 को परमानेंट मेंबर की बात की जाती है। यहाँ पे ये भी बोला जाता है, जो G4 नेशन है जिसमें जर्मनी आता है, ब्राज़ील आता है, इंडिया आता है और जापान आता है, तो ये क्या कहते हैं, ये चारों देश कहते हैं कि P5 मेंबर प्लस G4 प्लस एक अफ्रीका का मेंबर देश, तो यानी कि टोटल 10 परमानेंट मेंबर। और G4 नेशंस का ये भी कहना है कि तुम हमको मत दो वीटो पावर, हम बिना वीटो के ही काम चला लेंगे, लेकिन हमको परमानेंट मेंबरशिप दो, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा ताकत हमको मिलती है। तो ये बोला गया है। तो अब साउथ अमेरिका का कोई देश नहीं है, तो अगर देखो तो यूनाइटेड नेशन बैलेंस है ही नहीं। ये तो शुरुआत से ही डिस्क्रिमिनेटरी एक तरीके से है। दूसरा पॉइंट ये है कि यूनाइटेड नेशंस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ है ना। ज़्यादातर युद्ध जो है वो यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन पर रेजोल्यूशन पास करता गया। गाजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ी हुई है, रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कर दिया, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी ऐसा नहीं कि यूनाइटेड नेशन ने बहुत बड़े झंडे गाड़ दिए हो। तो ये बातें हैं, बट फिलहाल अमेरिका का सपोर्ट है भारत को, बहुत अच्छे से सपोर्ट है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका पीछे हटना तो नहीं चाहिए वैसे, जितना वो ऐसे बोल रहा है। ये लेक्चर था, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।